गुड मॉर्निंग। धुंध के कारण नहीं, थोड़ा सा डार्क, मतलब आंखों से तो इतने जबरदस्त लाल दिख रहे हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। एक गोला, लाल गोला, मंगल ग्रह जैसे। देखा है टेलीस्कोप से मंगल ग्रह? क्या बोलते हैं उसको? सेटिस्कोप, जो भी होता है, मतलब जिससे दूर की चीज देखते हैं ऐसा। पर उसमें थोड़ा सा वो निशान दिखते हैं, इनमें निशान नहीं है। मेरा मंगल बहुत भारी है, खराब है, मतलब मेरा नुकसान कर, जो भी है छोड़ो यार, राशि को छोड़ो। हाँ, कहानी शुरू कर रहे हैं। परसों की बात है, शाम की बात। तो मैं बैठा था, हमारे दाजू हैं, एक एज में थोड़ा बड़े हैं, 42-43 साल के होंगे, शांतिशुदा आदमी। तो हम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे टफरी पर। तो वहाँ पर एक बगल में एक महिला बैठी थी ऐसे ही। तो थोड़ी देर में वहाँ पर उनका मित्र आया, कोई पुराना दोस्त। गाड़ी रुकी, एक बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, मतलब 25-30 लाख की होगी वो गाड़ी, अच्छी गाड़ी थी। नाम मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि साइड से देखा, ध्यान भी वो याद नहीं रहता इतना, वाइट कलर। तो उसमें से 2 लोग उतरे, वो भाई साहब के दोस्त और उनकी वाइफ। वो बाहर आए तो दाजू से बात करने लगे, हाय हेलो हुई। तो आके बोला, भाभी जी कहाँ गई? बोला, उसने पूछा भाई साहब से। भाई साहब ने कहा, भगवान भाभी जी जो यहाँ बैठी थी। तो उन्होंने बोला, वो भाभी जी नहीं थी, कोई बैठा होगा चाय पीने के लिए, कोई और महिला थी वो। तो ठीक हो गया। फिर बातचीत हुई भाई साहब, और 15-20 मिनट तो बात की होगी उन लोगों ने। तो वो अपनी बातों से, मतलब उस जो आके रुके थे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि भाई साहब की बेइज्जती जैसे कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अमीर नहीं है उतने, ठीक ठाक छोटी मोटी जॉब है। वो बंदा काफ़ी अमीर लग रहा था, क्योंकि वो 2 गाड़ियाँ थी उनकी। उन्होंने खुद ही कहा कि मैं ऑफिस की गाड़ी, जब भाई साहब ने बोला ना कि तेरे लिए ठीक हो गया यार, फैमिली वो ऑफिस जाना हुआ, तो जब उसने भाई साहब से कहा कि यार तू भी कब तक ये बेकार मोटरसाइकिल चलाते रहेगा, एक कार ले ले, इस टाइप का कुछ कहा। तो भाई साहब ने बोला उनसे, ना तेरे को ऑफिस जाना हुआ, मैं कार का क्या करूँगा भाई, मेरा तो इस चीज़ें हो जाता है। तो उन्होंने बोला, ऑफिस जाने के लिए तो मेरे पास दूसरी गाड़ी है, ये तो फैमिली के लिए रखी है, ऐसा कुछ था। तो उसके बाद थोड़ी देर बातचीत हुई, तो फिर भाई साहब से बोलने लग गया, यार तूने बात नहीं सुनी हमारी, ये वो, तेरे पास भी कार होती, ये ऐसा वैसा था। तो भाई साहब ने बोला मुझे कि भाई मैंने तो आज तक, मतलब बहुत, अरे फिलोसफी वाली बात है, मैं बता नहीं रहा हूँ। दर्शन शास्त्र पढ़ना जरूरी नहीं है आपको, दार्शनिक मतलब पढ़ना क्या, आई मीन मतलब ऐसा कि जैसे क्या ऐसा होता ना कि आपको स्कूल से भगा दिया गया हो, वैसी जरूर, मतलब फर्स्ट ईयर पढ़ा आपने, फिर सेकेंड ईयर में स्कूल डालने के टाइम निकलो यहाँ से दिमाग खराब मत करो हमारा करके। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपका ऐसा होना हो, ठीक है, ये आवश्यक नहीं होता है। तो ठीक हो गया। फिर नहीं, कहानी लंबी होगी, मुझे कहानी बड़ी अच्छी है, बताने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम होने दो। तो उसके बाद फिर वो बंदा, मतलब भाई साहब की बेइज्जती जैसी करने आया था, उसकी बातों से ही लग रहा था कि ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वाइफ के सामने है, तो मैं यहाँ कहाँ पहुंच गया, तू कहाँ है वाला हिसाब नहीं होता कुछ लोग का। तो भाई साहब ने पता नहीं, मतलब कोई झगड़ा नहीं, ऐसी बातें कही। लास्ट में वो जो उनके साथ मिसेज, उनकी भाभी थी, मतलब जो भाई साहब के दोस्त थे, उनकी वाइफ, वो कहने लगी थी, चलो ना, लेट हो रहा है करके, क्योंकि भाई साहब ने, पता नहीं, अजीब होता है ना, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाला कुछ कह ही नहीं सकता, उसको निरुत्तर कर देते हैं। फिर चले गए। तो फिर वो गए। फिर थोड़ी देर भाई साहब बैठे थे, मैंने कहा, भाई साहब ये कौन थे? मैंने बोला, यार अरे साथ वाले हैं, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो शांति पे खलल करना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आपकी जो अच्छी व्यवस्था चल रही है लाइफ में, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। फिर उन्होंने बताया कि तुझे पता नहीं है, ये थोड़ी देर पहले ये गाड़ी यहाँ से निकली थी, नीचे को गई थी वो, उसने शायद, जो हमारे बगल में महिला बैठी थी, उसे तेरी भाभी समझा, और वो गाड़ी घुमा के हमें गाड़ी दिखाने के लिए आया था, इस टाइप का ही कुछ था। तो फिर मतलब अब मैं वो बातें, मैं उतना नॉलेजेबल आदमी नहीं हूँ, वैसी बातें मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो कोई कुछ कहता है तो उसका उत्तर देना, और ऐसे उत्तर देना कि झगड़ा जैसा, मतलब आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक होते नहीं, वाकपटु लोग होते हैं कुछ। पर भाई साहब यकीनन अच्छे इंसान है वो, अच्छा बोलो तो ऐसा कि शांत आदमी है, ऐसा नहीं कि पड़ोस में किसी की नई गाड़ी आ गई तो तुम कील लेके उसकी खरोच मार रहे हो, ऐसा नहीं है उनका हिसाब किताब। तो बातें होती रही, फिर थोड़ी देर हमने बातें की, तो उन्होंने गाड़ी दिखाने आया था। ऐसे लोग जीवन में व्यवधान करने के लिए आते रहते हैं। तो अगर कोई दूसरा आदमी होता, इसी चिंगान होकर घर जाके बीवी बच्चों से लड़ता, नॉर्मल सी बात है। पर ऐसे लोग पर नोटिस, ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करना होगा।
हो सके अगर वो आपकी जिंदगी में खलल डालने आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनकी जिंदगी में खलल डाल दो। ऐसा मत सोचो कि यार दोस्त है, ऐसा कोई दोस्त नहीं होता है। अगर कोई आपकी जिंदगी को अव्यवस्थित करने आ रहा है तो उसकी ऐसी तैसी कर दो, यही कहा भाई साहब ने। तो फिर वो बिंदा चिढ़ के, उनकी वाइफ भी, दोनों चिढ़ के चले गए थे वहां से, चिंगान जैसे हो गए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने भाई साहब बोला, मैंने भाई साहब ऐसी बातों से क्या फर्क। उन्होंने बोला भाई तेरी शादी नहीं हुई है, औरत को पड़ता है वाला। फिर असली कहानी यहाँ शुरू होती है। तो उन्होंने बोला भाई मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, वैसे कहा उन्होंने, तेरी शादी नहीं हुई है, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है तो उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नॉर्मली अगर कोई कंडीशन होती तो औरतों को ऐसी बातों से असर पड़ता है, कहा उन्होंने। मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ और मैं ब्लेमिंग वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पर उन्होंने कहा कि होता है कि कोई और वो झगड़ा करने लग जाती, तुमने किया कुछ नहीं, आगे 1 महीना घूम रही है, तो हाँ 2 महीना वो सामने भी है एक। तो फिर उसके बाद घर की बातें बताई उन्होंने। बोला भाई हमारा परिवार का हिसाब। मैं बताऊँ ना, जब भी भाई साहब अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं ना, मुझे लगता है यार साला शादी करनी चाहिए, पर ऐसा पार्टनर भी मिले ना। अरे बड़ा शानदार है उनका फैमिली का वो मतलब वो उसी वक्त कह रहे थे, वो उन्होंने भी अपने परिवार के बारे में बताया मुझे कि हम मॉर्निंग में उठे, थोड़ा देर घूमे, बच्चे को भी पकड़ा, मियाँ बीवी घूमने चले जाते हैं, 4-5 किलोमीटर का राउंड मारा। फिर मैंने वाइफ जी ने हमारे नाश्ता बनाया, हमने नाश्ता पकड़ा, टिफिन खाया, टिफिन पकड़ा, बच्चे को भी पकड़ा, स्कूल छोड़ाया। वापस लाने की ड्यूटी भाभी जी की है। शाम को ड्यूटी से आए, टफरी में बैठे, एक चाय पी, और नहीं मैं थोड़ा शुरू से बताता हूँ। जब घर से निकलते हैं 100 का नोट मिलता है, कहा उन्होंने। घर से निकलता हूँ भाई 100 का नोट मिलता है, थोड़ा तेल हेल भी डालना पड़ता है, गाड़ी में जाना हुआ तो। उसके बाद वापस आए, एक खर्चे हो ही जाते हैं, फिर खर्चे भी होते ही आदमी के। वापस आए, टफरी में एक चाय पी, जो पैसा बचा, कभी 2 सेब आते हैं, कभी कोई और फल ले लिया, कभी कोई और फल ले लिया। घर गए, आधा सेब काटा, एक सेब काट कूट के उसको दिया, बच्चे को दिया, आधा सेब हम मियाँ बीवी खा लेते हैं। टनाटन अपना सही चल रहा है, कोई कन्वर्सेशन की जरूरत ही नहीं है हम दोनों की। हम दोनों आपस में बात ही नहीं करते हैं। मैं जैसे ड्यूटी से घर जाता हूँ तो कभी उसको लगता है कि यार भैया आप, हो ही जाता है, जरूर होना, नौकरी करने वाला ही टेंशन में आए, घर में वाला भी हो सकता है, शरीर में तो कुछ परेशानी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, सबको होता है, मुझे भी होता है, सबको होता है। तो घर गए, वाइफ जी परेशानी में है मैडम, तो भैया नाश्ता खुद डिनर बना के दे दिया उन्हें। और अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ वाली बात है तो बोल दिया। घर गए, भैया आज तो मतलब लाइट जली हुई है तो बोल दो आप, आज घर में बड़ा अंधेरा हो रहा है, लाइटें क्यों नहीं खोल रही हो करके। तो समझ जाती है उसे, पर मैं समझ गया करके वो परेशानी में है। तो फिर अच्छा है यार, फैमिली होनी चाहिए, ये गाड़ी बंगले से कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने एक बात बोली, ये बात मैं बताऊंगा, मैं पहले कहा करता था इस चीज़ को, ये स्वर्ग नर्क वाला कॉन्सेप्ट मैंने परसों बताया था ना आपको, वो चीज़। उन्होंने बोला भाई तूने एक बार खुद ही बोला था मेरे से, बहुत पहले कहता था मैं इस चीज़ को, अब मैं भूल गया, परसों मुझे फिर से याद आई ये बात कि स्वर्ग नर्क कहीं नहीं है राजू, आपका जीवन ही वो सब कुछ है। अब बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे अब वो कार वाली स्केच वाली बात आ गई, आपके पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी में खरोंच लग गई है एक, दूसरे की गाड़ी बगल में खड़ी है, आपने कील लेके उसकी गाड़ी में खरोंच मार दिया, वो आदमी नर्क में है, वो आदमी नर्क में है, उसे ही नर्क कहते हैं। और एक आदमी है आराम से लाइफ जी रहा है, सब कुछ है, समझ रहे हो ना, सब कुछ, अरे गाड़ी बंगला नहीं भी है क्या फर्क पड़ता है, उसके बाद फैमिली है, परिवार है। बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो उसके चेहरे को देख के बिना बताए समझ जाते हैं कि हाँ यार इसको कोई परेशानी हो रही है, ये उनके फैमिली में है ऐसा ही। वो पहले ही बताया था उन्होंने मुझे एक बार कि कभी मैं परेशानी में होता हूँ, ड्यूटी से घर जाता हूँ, तो मतलब वो है ना, वो खाना भाभी जी बनाती है, बर्तन वही मलते हैं, उनका है ड्यूटी। एक सुबह मॉर्निंग जैसे नाश्ता करते हैं, नाश्ता और लंच के अलावा डिनर के बर्तन वही मलते हैं, सुबह घर का झाड़ू उन्हीं का ड्यूटी है, सुबह उठ के झाड़ू वही लगाते हैं घर में पूरा। तो अब कभी थक जाता है आदमी ड्यूटी से, वो बोलते हैं कि भाई ड्यूटी से जाते हैं, वाइफ को पता चल गया यार थका हुआ है बंदा, और उस दिन बर्तन मलने को भी नहीं कहती, बाकायदा सर की मालिश भी कर देती है थोड़ा बहुत। तो ऐसा है, जॉब कोई ऐसी कोई धांसू जॉब नहीं है उनकी, वो कोई छोटी वो नहीं होता, जैसे मैं बताऊँ स्टोन क्रशर होता है ना, उसमें आप यार ऑफिस में कितने काम होते हैं मुझे नहीं पता, कुछ करते होंगे वहाँ, वो मिल जाता है, मतलब 20-25 आसपास बोलते मिल, बहुत टाइम हो गया, एक ही फर्म में है, 15-20 साल से हो गए, 20 साल तक
नहीं 20-25 हज़ार के आसपास मिलती होगी, सैलरी ज़्यादा नहीं है उनकी, पर लाइफ अच्छी है यार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उनकी जब देखता हूँ ना, मैं घर भी गया हूँ उनके, उन दोनों को देखता हूँ और उनके अपने परिवार के बारे में कभी बताते हैं मुझे, तो लगता है साला यार शादी कर लेनी चाहिए यार। एक पॉजिटिव पॉइंट भी है इसमें। ऐसा पार्टनर मिले तो कौन मना करेगा यार, पार्टनर भी तो होना चाहिए ना। नहीं, आपको भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भाभी अच्छी मिली है भाई बुरा है। अब तुम दारू पी के घर गए हो, घर में घुसे, बीवी परेशान है, तुम अरे माँ की धी की गाली दे दी, लाइट क्यों नहीं जली हुई है, मुंह उठा के क्या बैठी है, कुछ ऐसा क्या फायदा उसका। तुम गंदे हो, लाइफ पार्टनर खाक मिलेगा तुम्हें। अच्छा यही है बस। कहते हैं कि शादी करता हूँ नहीं कहना चाहिए, मतलब होता है ये, मतलब कोई कहता है ना मैं ब्याह कराओ, मैं ब्याह कराओ, मैं ब्याह कराओ, कहते हैं ना बहुत से लोग। मैंने कई किस्से सुने ऐसे कि एक बंदा था 40, मतलब एज हो गई थी 30 साल पहले, घर वालों से मेरी शादी कराओ कहता, शादी हो गई उसकी। हमारे वहाँ ना 2 टाइप की शादियाँ होती हैं, एक तो घोड़ी चढ़ता है आदमी, एक झांझी पे बैठ जाता है। तो मैं शादी के लिए ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। तो ठीक है गया, तो झांझी समझते हैं ना आप, रहने दो, नहीं बता रहा मैं। ठीक है फिर एक है, अरे नहीं टाइम कोई बात नहीं, देख लेना, लंबी वीडियो हो गई। अच्छा लगा मुझे आपको बता के उनके बारे में। एक अच्छे आदमी के बारे में बताना चाहिए, अच्छा आदमी, अच्छा परिवार बताना चाहिए साहब, अच्छी फैमिली, अच्छे लोग, अच्छे नहीं मतलब शांत लोग, समझदार लोग। नहीं वो बात क्यों, औरत को फर्क पड़ता है, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने पढ़ा लिखा होना ही समझदारी है, समझदारी ही पढ़ा लिखा होना है, जो भी है मतलब समझ जाओ। पढ़े लिखे लोग तो देख रहे होंगे इस वीडियो को। चलो ठीक है, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। और यार समझ रहे हो ना क्या सोच रहा हूँ। लाइफ पार्टनर बेहतर होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए साहब। गलत बैल के साथ जुट गए तो जिंदगी भर मार खाओगे मालिक की। और अगर वो बैल मालिक का चाहता हो तो फिर तो कहानी सुनाई थी ना कुछ दिन पहले, गलत बैल के साथ नहीं जुटना है, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है उसमें। वो मालिक का चाहता भी हो सकता है वो बैल, या आप मालिक को आप नापसंद हो, आपको ही मारता रहे पूरी जिंदगी। पार्टनर भाई साहब का जैसा होना चाहिए, और भाई साहब भी अच्छे हैं, सही जोड़ी। ठीक है फिर, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।